हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो। तो इस पर मैंने एक क्विज़ बनाई है। 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्विज़। द 4 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से 4 ग्रुप हैं आपको लिखना है। सेकेंड, वायरसेस रिप्रोड्यूस इनसाइड द डैश ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरसेस भी हमारा 5th ग्रुप माना जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ये किसकी बॉडी में, किसकी होस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके किस पार्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, दे आर कोज्ड बाय डैश। डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय डैश। टाइफाइड and tuberculosis are caused by dash. Sixth है dash bacteria promotes curd formation. नाम बताना है बैक्टीरिया का। Yeast is used in the production of dash and dash. Examples of antibiotics, कोई भी 2 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखने हैं और एंटीबायोटिक्स दे आर मेड फ्रॉम डैश एंड डैश। और एंटीबायोटिक्स कहाँ किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होती हैं ये हमें बताना है इसमें। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। Louis Pasteur discovered dash. Antibiotics are not effective against dash diseases like cold and flu. 11th है dash discovered vaccine for smallpox. 12th question है the process of conversion of sugar into alcohol is known as. Communicable disease spread from dash person to dash person through air, water, food or physical contact. Foot and mouth disease of cattle is caused by dash. Chemicals used to check growth of microorganisms are known as dash. Some common preservatives are dash and dash. 2 आपको प्रिजर्वेटिव बताने हैं। Fish can be preserved by covering it with dash. Sugar is used to preserve dash and dash. 19th question. Use of dash and dash prevents spoilage of pickles. Heat and cold treatment involve dash and dash. In pasteurization process, milk is heated to about dash degree Celsius. Rhizobium bacteria is found in the dash of leguminous plants. Typhoid is caused by dash. Anthrax is a dangerous dash and dash disease caused by a bacterium. Microorganisms produce dash substances and make the food poisonous. तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चंस। आप फटाफट इनके आंसर्स लिखेंगे। जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी वो तो फटाफट लिख देगा इनके आंसर्स, क्योंकि मैंने जब चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। मैंने हर पॉइंट को, जो मेन पॉइंट था चैप्टर का, उसको मैंने अंडरलाइन कराया है। तो फटाफट आंसर देंगे आप इन क्वेश्चंस के। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चंस को फिलअप कर दिया होगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग आंसरिंग द क्विज। द 4 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोन्स। Viruses reproduce inside the cells of the host organism. Disease like common cold, flu, cough, polio and chicken pox, they are caused by viruses. Dysentery and malaria, they are caused by protozoans. Typhoid and tuberculosis, they are caused by bacteria. Dash bacteria promotes curd formation, lactobacillus bacteria. अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा हमारे एयर के अंदर तो हमारी कर्ड नहीं बन सकती। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
वाइन एंड एल्कोहल, कमर्शियल यूज़ होता है यीस्ट का। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और किससे बनती हैं ये? फंगाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था? फर्मेंटेशन प्रोसेस को, जिसके अंदर क्या होता है, शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स नहीं देते। डैश डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? एडवर्ड जेनर। Process of conversion of sugar into alcohol is fermentation. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड, यहाँ पास्चराइजेशन आएगा। नहीं ठीक है, ये फर्मेंटेशन। द कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो जो बीमार आदमी है उससे ये स्वस्थ आदमी को लग जाती है बीमारी, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट से। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटर इज कॉज्ड बाय वायरस। केमिकल्स यूज्ड टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। सम कॉमन प्रिजर्वेटिव, हमें इनमें कॉमन प्रिजर्वेटिव्स का नाम लिखना है। ये हो जाएंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा हो जाएगा हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। और फिश को कैसे प्रिजर्व करते हैं? इसको ड्राई साल्ट से ढक देते हैं, तो इससे ये ख़राब नहीं होती कई दिन तक। शुगर को किस में यूज़ करते हैं, किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए? जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, इनको हम शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर, इससे क्या होगा, जो हमारा अचार होता है वो कई दिनों तक, कई महीनों तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो हीट में क्या होता है, बॉइलिंग होती है, और कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रिज के अंदर रख देते हैं हम कोई चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इन पास्चराइजेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर दूध को कितनी डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस तक। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। टाइफाइड, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बैक्टीरिया से होता है ये, और ये क्या है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़। एंथ्रेक्स क्या है? इट इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है, कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया कोज करता है इस डिजीज़ को, बहुत ही डेंजरस होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो हमारा खाना होता है ख़राब हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके ऊपर ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, और जिससे हमारा खाना मतलब जो हमारा खाना एक तरह का पॉइजन बन जाता है, और इसको फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। इसमें आदमी मर भी सकता है, तो अपने खाने को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेन हो चुका है चैप्टर 2 पार्ट्स में। इसके बाद NCERT
जो सॉल्यूशंस थे वो हो गए, और अब 1 मार्क क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज़। तो अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊँगी 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।